स्टूडेंट्स, यूनिट जो हम डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में जो टॉपिक चल रहा है हमारा एल्कीन, और एल्कीन में भी एल्कीन में जो अपने प्रॉपर डिस्कस कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन, जिसमें हमने कुछ अभिक्रियाएं पढ़ी हैं, जैसे ब्रोमीन का योग पढ़ा है, उसके बाद बेयर अभिकर्मक से रिएक्शन करी है, उसके बाद ओस्मियम टेट्राऑक्साइड से रिएक्शन पड़ी थी, उसके बाद एक रिएक्शन और पड़ी थी प्रिस्टलोव अभिक्रिया या इपोक्सीकरण। तो ये रिएक्शन अपने पढ़ चुके हैं। अब जो रिएक्शन बची हैं वो मार्कोनिकॉफ नियम के अकॉर्डिंग होगी। और मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है? मार्कोनिकॉफ नियम कोई भी ध्रुवीय अणु किसी भी ध्रुवीय अणु का एल्कीन में अगर योग करते हैं हम, एल्कीन में पोलर मॉलिक्यूल को, ध्रुवीय यानी पोलर मॉलिक्यूल को एल्कीन में ऐड करते हैं, किसी भी ध्रुवीय अणु का एल्कीन में योग इस प्रकार होता है कि ध्रुवीय अणु का पोलर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पार्ट, धनात्मक भाग वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन अधिक है। उस द्विबंधित कार्बन से जुड़ेगा, वहां का मतलब उस द्विबंधित कार्बन से जहां हाइड्रोजन अधिक है। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल देखें हम लोग, और अगर पेरोक्साइड की उपस्थिति ले लें तो क्या होगा? पेरोक्साइड की उपस्थिति ले लें तो एंटी मार्कोनिकॉफ, पेरोक्साइड की उपस्थिति में एंटी मार्कोनिकॉफ नियम लग जाएगा। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ यानी मार्कोनिकॉफ का उल्टा। तो इस बेस पर अपने रिएक्शन देखें तो HBr का योग, सेकंड जल का योग यानी HOH का योग, थर्ड हाइपोक्लोरस अम्ल का योग, हाइपोक्लोरस एसिड फार्मूला होता है HOCl, हाइपोक्लोरस अम्ल का योग। और फोर्थ देखें तो हाइड्रोफार्मिलीकरण यानी हाइड्रोजन का योग और फार्मिल ग्रुप का योग। हाइड्रोफार्मिलीकरण यानी हाइड्रोजन का जुड़ना और फार्मिल समूह का जुड़ना। फार्मिल समूह क्या होता है? फार्मिल समूह, फार्मिल समूह होता है HC डबल बॉन्ड हो, फार्मिल ग्रुप HC डबल बॉन्ड हो, और एसिटिल ग्रुप होता है CH3CO, ये एसिटिल ग्रुप होता है। तो हाइड्रोफार्मिलीकरण मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना और फार्मिल समूह का जुड़ना। इस अभिक्रिया को हम लोग ओक्सो अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ओक्सो अभिक्रिया, ओक्सो रिएक्शन, ओक्सो अभिक्रिया, हाइड्रोफार्मिलीकरण। फिर आता है हाइड्रोबोरीकरण या हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन।
और फिर आता है मर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण, मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। तो ये एल्कीन की रिएक्शंस हमने करनी है। मर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण, हाइड्रोबोरीकरण, ऑक्सीकरण, हाइड्रोफार्मिलीकरण, हाइपोक्लोरोसमल का योग, HBr का योग। अब HBr का योग जनरली हम लोग करेंगे मार्कोनिकॉफ नियम से। पढ़ा हुआ है अपने, प्रोपीन प्लस HBr। अब HBr को इसमें जोड़ना है और जोड़ने का एक ही तरीका होता है, क्या? डबल बॉन्ड को सिंगल करेंगे, डबल बॉन्ड को सिंगल कर देंगे। मार्कोनिकॉफ क्या कहता है? मार्कोनिकॉफ, अब HBr एक ध्रुवीय अणु है जिसमें H पॉजिटिव है, Br नेगेटिव है। तो पॉजिटिव पार्ट वहाँ जुड़ता है जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है। पॉजिटिव पार्ट वहाँ जुड़ता है जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, यानी H वहाँ जुड़ेगा इन दोनों में, H वहाँ जुड़ेगा जहाँ H ज़्यादा है। तो किसके पास जुड़ेगा? H। CH2 पर H जुड़ जाएगा और CH पर Br जुड़ जाएगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन। और यही यदि पेरोक्साइड लिया होता, पेरोक्साइड की उपस्थिति ले लेते अपने इस रिएक्शन में, तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में मुक्त मूलक योगात्मक क्रियाविधि होती है। आपको समझाई हुई है मैंने, सारी मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। ये कौन सी क्रियाविधि है? ये वाली एल्कीन की अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है एल्कीन की, और पेरोक्साइड की उपस्थिति हो जाए तो मुक्त मूलक योगात्मक हो जाती है। अब एंटी मार्कोनिकॉफ लग जाएगा, अब एंटी मार्कोनिकॉफ से होगी। एंटी मार्कोनिकॉफ के कोडिंग देखें तो डबल को सिंगल करेंगे, अब H वहाँ जुड़ेगा जहाँ H कम है, तो H यहाँ जुड़ जाएगा, Br यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन। सेम ऐसे ही जल का योग करोगे, सेम टू सेम, प्रोपीन प्लस HOH, एरो पर तनु अमल, तनु H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 ले सकते हो यहाँ, ठीक है ना। ये अगला कभी भी आपको यूं नहीं कहेगा कि प्लस जल, वो हमेशा यूं ही कहेगा प्रोपीन प्लस तनु H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। तो डाइल्यूट H2SO4 आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि यहाँ मतलब कि जल बटन करवाना है, जल लेना है यहाँ पे, और डाइल्यूट एसिड एरो पर आएगा। अब क्या करोगे, कैसे जोड़ोगे इसको? जोड़ने का तरीका वही रहेगा आपका, क्या? डबल बॉन्ड को सिंगल कर दोगे, अब पॉजिटिव एंड वहां जोड़ोगे जहाँ H ज़्यादा है। कहाँ जुड़ेगा पॉजिटिव एंड? CH2 पर, H यहाँ जुड़ जाएगा और OH यहाँ जुड़ जाएगा, प्रोपेन 2 बन गई, प्रोपेन 2। अल्कोहल बनाने की विधि यही है, प्रोपेन 2। नेक्स्ट हाइपोक्लोरस एसिड HOCl का योग, सेम ही केस चलने हैं सारे, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOCl। क्या पॉजिटिव बताओ HOCl में? पॉजिटिव कौन सा है बताओ? Cl पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है। Cl पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है, और मार्कोनिकॉफ नियम कहता है कि पॉजिटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा जहाँ H ज़्यादा है। तो डबल बॉन्ड को सिंगल कर दोगे, पॉजिटिव पार्ट कौन सा? पॉजिटिव पार्ट Cl पॉजिटिव पार्ट है, तो Cl वहाँ जुड़ेगा जहाँ H ज़्यादा है, और OH यहाँ जुड़ेगा, ये मुख्य उत्पाद रहेगा। समझ आ गई बात? तो यहाँ Cl पॉजिटिव है, Cl पॉजिटिव है तो Cl को वहाँ जोड़ोगे जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो ये बना 1 क्लोरो प्रोपेन 2। आ गया समझ? सारी एक ही बेस पे चलनी है। हाइड्रोफार्मिलीकरण मतलब हाइड्रोजन और फार्मिल ग्रुप का जुड़ना,
हाइड्रोजन और फार्मिल ग्रुप का जुड़ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रोपीन की रिएक्शन H2 प्लस CO प्लस H2 यानी कि भाप अंगार गैस से करवाई जाती है। CO प्लस H2 को भाप अंगार गैस बोलते हैं, वाटर गैस। CO प्लस H2 वाटर गैस है, ये वाटर गैस, सिन गैस, भाप अंगार गैस। तो CO प्लस H2, अब देखो क्या होगा, CO प्लस H2 है ना जो, वो एक तरह से आप अगर देखें तो CO प्लस H2 HCHO ही है, देखो आप, सही है। CO ये रहा और 2 H ये हो गए, 1 H ये, 1 H ये, सही है। CO प्लस H2 तो HCHO, तो इसमें हाइड्रोजन और फार्मिल ग्रुप जुड़ेंगे। तो अब क्या करेंगे आप लोग, डबल बॉन्ड को सिंगल कर देंगे, दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। H को कहाँ जोड़ेंगे, H को, तो यहाँ से एक H निकालें, H को वहाँ जोड़ दें जहाँ H ज़्यादा है, यहाँ जोड़ दिया। पीछे ये देखो CHO बच गया आपके पास, देखो बच गया CHO यानी फार्मिल ग्रुप बच गया, देखो एल्डिहाइड समूह आ गया। फार्मिल ग्रुप HCO ही होता है ना, तो वहाँ ये एक H तो हमने यहाँ जोड़ दिया, पीछे बचा HCO, तो HCO को हम यहाँ जोड़ देंगे, ये मुख्य उत्पाद बनेगा, ये बनेगा मुख्य उत्पाद इसमें। तो क्या बनेगा इसमें, 2-मेथिल प्रोपेनेल, ये मुख्य उत्पाद है। ब्यूटेनेल लघु उत्पाद होता है इसका, मुख्य उत्पाद मार्कोनिकॉफ नियम से बनता है, 2-मेथिल प्रोपेनेल। आगे बात समझ, चलें आगे। हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण, तो पहले तो आपने क्या करना है, हाइड्रोजन और बोरोन जोड़ना है, हाइड्रोजन और बोरोन जोड़ना है, फिर ऑक्सीडेशन करना है। पहले हाइड्रोजन बोरोन जोड़ना है, फिर ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन होता है यहाँ परऑक्साइड से, परऑक्साइड लेते हैं। तो हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण, हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरीकरण हाइड्रोजन और बोरोन जोड़ना है, और हाइड्रोजन और बोरोन, बोरोन कितने बॉन्ड बनाता है, बोरोन कितने नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल, 3। बोरोन 3 बॉन्ड बनाता है ना, बोरोन पीरियोडिक टेबल में 5 नंबर पे आता है, 1s2 2s2 2p1। तो इसके आउटर शेल में आप देखोगे तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है, 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो एक H यहाँ साझा कर जाता है, एक यहाँ, एक यहाँ। BH3 बनना चाहिए, लेकिन BH3 जो है वो बनाना बॉन्ड हम इसमें पढ़ते हैं, B2H6 की फॉर्म में होता है BH3। BH3 जो होता है इसके 2 अणु जुड़े हुए रहते हैं, B2H6 की फॉर्म में रहता है ये। तो हम यहाँ लिख रहे हैं प्रोपीन, हमें चाहिए तो BH3 जोड़ना, तो हमने BH3 है, लेकिन BH3 होता नहीं, BH3 किस फॉर्म में रहता है, B2H6 की फॉर्म में, डाई बोरेन की फॉर्म में रहता है। केला बंद पाया जाता है इसमें, पढ़ा होगा आप लोगों ने, ध्यान है, बनाना बॉन्ड, डाई बोरेन, डाई बोरेन बोलते हैं इसको B2H6 को। तो हमने क्या किया, हमें BH3 चाहिए, तो हमने हाफ B2H6 कर दिया, हाफ B2H6 में आ जाएगा BH3, B2H6 का आधा कर दोगे BH3 आ जाएगा, ठीक है, BH3 आ जाएगा। अब आपके पास प्रोपीन है, प्रोपीन के डबल बॉन्ड को क्या करो, डबल बॉन्ड को सिंगल। अब समझने वाली बात है भाई, आपने प्रोपीन का डबल सिंगल कर दिया, दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हो गया, दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हो गया। अब बताओ H कहाँ जोड़ोगे, H जहाँ H कम होंगे, पर परऑक्साइड की उपस्थिति है, तो परऑक्साइड की उपस्थिति में H वहाँ जुड़ता है जहाँ H कम होती है। क्लियर। तो आपने एक H निकाल लिया, यहाँ से एक H निकाल लिया, अभी कितने H और पड़े हैं, 2। आपने ये H यहाँ जोड़ लिया, एक H जोड़ लिया इसमें, अभी 2 H और पड़े हैं, तो आप 2 एल्कीन और ले लो, 2 एल्कीन और ले लो, क्योंकि एक H इस एल्कीन में जुड़ गया, एक उससे नेक्स्ट में जुड़ जाएगा,
एक उससे नेक्स्ट में जुड़ जाएगा। तो 3 एल्कीन चाहिए या नहीं चाहिए बताओ अपने को भाई। एक एच एक एल्कीन में जुड़ रहा है तो हम 3 एल्कीन लेंगे तो 3 एच जुड़ जाएंगे। सही है। अब दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हो गया। अगली एल्कीन में भी दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हो गया। तो एक एच यहाँ जुड़ गया, एक एच यहाँ जुड़ गया। तो ये एच तीनों एच निकल गए। एक एच इसमें जुड़ गया, एक एच इसमें जुड़ गया और एक एच इसमें जुड़ गया। समझ आई बात या नहीं आई? पता लग गया 3 अणु क्यों लिए? क्योंकि हमारे पास 3 एच थे तो 3 एच को जोड़ने के लिए एल्कीन के 3 अणु लेने पड़े। अब बताओ यहां से बी के कितने बॉन्ड फ्री हो गए? बी के 3। बी के साथ 3 एच जुड़े तो 3 बॉन्ड फ्री हो गए। और इधर भी आपके पास 3 बॉन्ड फ्री पड़े हैं। देखो 1 2 3 पड़े हैं 3 बॉन्ड फ्री। और इन तीनों बॉन्ड के साथ बी जुड़ जाएगा। इन तीनों बॉन्ड के साथ ये बी जुड़ गया। ये बन गया ट्राई एन प्रोपिल बोरेन। 3 एन प्रोपिल ग्रुप आ गए। ये भी एन प्रोपिल है, ये भी एन प्रोपिल है और ये भी एन प्रोपिल है और ये बोरेन हो गया। तो ट्राई एन प्रोपिल बोरेन बन गया। आगे बात समझ? क्लियर? अब पर ऑक्साइड लेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन करवाएंगे पर ऑक्साइड से। तो H2O2 पर ऑक्साइड NaOH साथ में लेते हैं, क्षारीय H2O2 लेते हैं हम लोग, पर ऑक्साइड लेते हैं इसमें। तो अब हर बॉन्ड पर ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है आपके पास। इन तीनों बॉन्ड पर H2O2 का एक अणु यूज हो जाएगा हर बॉन्ड पर। तो एक H2O2 का अणु इस बॉन्ड पर यूज होगा, एक H2O2 का अणु इस बॉन्ड पर और एक H2O2 का अणु इस बॉन्ड पर, यानी 3 H2O2 यूज हो जाएंगे। अब ये यूं टूटेगा, देखो एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। समझ आ गई बात? हर बॉन्ड पर एक H2O2 यूज होगा। तो यानी कि यूं ब्रेक कर दें हम लोग, यूं। क्लियर? हर बॉन्ड पर एक H2O2 यूज हो गया है। अब ये बॉन्ड फ्री हुआ कार्बन का और इधर से ये OH का बॉन्ड फ्री हुआ, तो क्या होगा बताओ? CH3CH2CH2। अब इस C का बॉन्ड फ्री है, इस C का बॉन्ड फ्री है, तो ये वाला OH इस C के साथ जुड़ जाएगा क्योंकि इसका बॉन्ड भी फ्री हो चुका है। सही है? दिख रहा है यहां से? प्रोपेन 1 बन गया। यानी कुल मिला के योग जल का ही हुआ है, लेकिन हुआ एंटी मार्कोनिकॉफ नियम से। देखो मार्कोनिकॉफ में प्रोपेन 2 बना था, प्रोपीन में जल का योग हुआ है एंटी मार्कोनिकॉफ नियम से। ओवरऑल अगर आप देखो तो, ओवरऑल अगर आप देखो तो अब ये यहाँ से टूटेगा इस पोजीशन से। तो क्या बनेगा? देखो CH3CH2 बॉन्ड फ्री, ये OH, ये यहाँ से टूटेगा। देखो CH3CH2 बॉन्ड फ्री OH और BOH की थ्राइस H3BO3 बोरिक एसिड बन गया साथ में। H3BO3 1 2 3 H3BO3। समझ आई रिएक्शन या नहीं आई बताओ? सबसे पहले तो क्या करेंगे, BH3 है आपके पास तो 3 H है, 3 H को निकालने के लिए हमें 3 एल्कीन चाहिए और पर ऑक्साइड की उपस्थिति ले रखी है हमने। तो यहाँ H वहाँ जुड़ेगा जहाँ H कम है, तो ये तीनों H निकल जाएंगे, तीनों H। एक H यहाँ जुड़ गया, एक यहाँ, एक यहाँ। अब इसका बॉन्ड फ्री, इसका बॉन्ड फ्री, इसका बॉन्ड फ्री। और B के भी कितने बॉन्ड फ्री हैं? 3। तो इन तीनों के साथ यहाँ B जुड़ जाएगा। उसके बाद आप H2O2 लेकर जल अपडन करवा देंगे। हर बॉन्ड पर एक H2O2 यूज हो जाएगा। क्लियर? समझ आ गई बात? अब आता है मर्क्यूरीकरण, वी मर्क्यूरीकरण, मर्क्यूरेशन, डी मर्क्यूरेशन,
योग इसमें भी जल का ही होता है, मार्कोनिकाफ नियम से, मार्कोनिकाफ नियम से होता है, यानी यहाँ प्रोपेन 2 बनता है। हाइड्रोबोरिकर्न ऑक्सीकरण में प्रोपेन 1 बनता है, मर्क्यूरीकरण वी मर्क्यूरीकरण में अगर हम प्रोपीन ले रहे हैं तो प्रोपेन 2 बनता है। मर्क्यूरीकरण, मर्क्यूरेशन यानी मरकरी का जुड़ना, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग प्रोपीन को मर्क्यूरिक एसिड के जलीय विलयन में डालते हैं। मर्क्यूरीकरण करने के लिए हम क्या लेते हैं, मर्क्यूरिक एसीटेट का जलीय विलयन। मर्क्यूरिक एसिड का जलीय विलयन लेते हैं और इसमें प्रोपीन पास करते हैं मर्क्यूरिक एसिड के जलीय विलयन में। मर्क्यूरिक एसीटेट क्या होगा, एसीटेट हो गया CH3COO माइनस और मर्क्यूरिक हो गया Hg+2। तो क्या फार्मूला बनेगा, CH3COO माइनस और Hg+2 का CH3COO की ट्वाइस Hg, सही है, यही बनेगा ना, क्योंकि ये +2 है, ये -1 है ना, तो CH3COO की ट्वाइस Hg का जलीय विलयन हमने लेना है प्लस HOH और इसमें प्रोपीन ऐड कर देनी है। तो अब देखो क्या होगा, तो प्रोपीन प्लस मर्क्यूरिक एसीटेट, मर्क्यूरिक एसीटेट क्या है, CH3COO की ट्वाइस Hg, सही है, CH3COO की ट्वाइस Hg प्लस HOH, प्लस HOH। तो यहाँ से क्या होता है, एक एसिटिक एसिड का अणु निकल जाता है, एसिटिक एसिड का एक अणु निकल जाता है, एसिटिक एसिड का एक अणु निकल गया, तो अब इधर से Hg का बॉन्ड फ्री हो गया, इधर से OH का बॉन्ड फ्री हो गया। अब बताओ पॉजिटिव पार्ट कौन सा, Hg या OH, पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, Hg पॉजिटिव है या OH पॉजिटिव है, बताओ, Hg। तो पहले तो एक एसिटिक एसिड निकल गया, अब Hg पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है। अब इनको जोड़ना है प्रोपीन में, तो प्रोपीन में जोड़ने का एक ही तरीका है कि हम प्रोपीन का डबल बॉन्ड सिंगल करेंगे, दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री होगा। अब मार्कोनिकाफ नियम क्या कहता है, पॉजिटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा जहाँ H ज़्यादा है, तो पॉजिटिव पार्ट यानी Hg वाला पार्ट, तो एसिटिक एसिड तो इसमें से निकल गया एक, यहाँ से एसिटिक एसिड निकाल दिया हमने, ठीक है, एसिटिक एसिड निकाल दिया ये वाला। अब पॉजिटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा जहाँ H ज़्यादा है, तो पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, Hg, तो Hg वाला पार्ट यहाँ जुड़ गया, Hg के आगे O के आगे COCH3 और नेगेटिव पार्ट यानी OH यहाँ जुड़ गया। समझ आई बात, तो Hg वाला जो पॉजिटिव पार्ट है वो यहाँ जुड़ गया जहाँ H ज़्यादा है, और जो OH है वो यहाँ जुड़ गया जहाँ H कम है। अब आपको ये हो गया मर्क्यूरीकरण, मरकरी जुड़ गई है, अब क्या करना है, वी मर्क्यूरीकरण यानी मरकरी को निकालना है। और इसमें उपस्थिति ली जाती है NaBH4 की, जो कि एक अपचायक है, LiAlH4 NaBH4 पढ़े थे ना, रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ये अपचायक हैं, ये अपचयन कर देंगे, तो ये मरकरी का अपचयन करके बाहर निकाल देंगे, उसको Hg की फॉर्म में बाहर निकाल देंगे, क्योंकि Hg+2 है और वो Hg बन के बाहर निकल जाएगा, ये अपचयन हो गया है, Hg बन गया। अब इसका बॉन्ड फ्री रह गया और इसका बॉन्ड भी फ्री रह गया, एक बॉन्ड इस कार्बन का फ्री रह गया, एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन का, और जब अपचयन करते हो जितने भी बॉन्ड फ्री होते हैं क्या करते हो, वहाँ हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, तो जितने भी बॉन्ड फ्री होते हैं वहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाती है, तो एक H यहाँ जुड़ गया और इधर से CH3COO, इस O का बॉन्ड फ्री था, एक H यहाँ जुड़ गया, तो ये बन गया, देखो प्रोपेन 2 ये प्रोपेन 2 बन गया, दिख रहा है, समझ आ गई रिएक्शन।
तो मर्क्यूरिक एसिड का जलीय विलयन लेना है, उसमें से एसिटिक एसिड निकाल दोगे, फिर पॉजिटिव पार्ट को मार्कोनी-काफ के अकॉर्डिंग जोड़ लोगे, पॉजिटिव नेगेटिव को, फिर वी मर्क्यूरीकरण कर दोगे। और क्योंकि NaBH4 की प्रेजेंस है तो ये अपचायक है, तो जितने बॉन्ड फ्री हो जाए वहाँ हाइड्रोजन जोड़ दोगे, तो ये आपकी रिएक्शन पूरी हो जाएंगी एल्कीन की। क्लियर है रिएक्शन? अब मूव करें हम एल्काइन की ओर। तो बनाने की विधियां और रासायनिक अभिक्रियाएं दोनों करवा देता हूं मैं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाएं आपने पढ़ ली है, यही है, ठीक है। एल्कीन की तरह ही उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं एल्काइन की, कुछ भी चेंज नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। तो पहले तो एल्काइन बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये तो पता ही है। बॉन्ड कौन सा होता है एल्काइन में? संकरण क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड है तो sp और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का हो जाएगा। सामान्य सूत्र क्या बनेगा एल्काइन का? सामान्य सूत्र CnH2n-2, सामान्य सूत्र। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एक तो है क्लोरोफार्म की, क्या कह रहे हो, sp संकरण है तो रेखीय होगा, sp संकरण है तो आकृति रेखीय हो जाएगी, रेखीय हो जाएगी तो बॉन्ड एंगल क्या रहेगा? बंद कोण 180 डिग्री का रहेगा। बंद लंबाई 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है कार्बन कार्बन के बीच, 1.20 एंगस्ट्रॉम। एल्केन में 1.54, एल्कीन में 1.34 और एल्काइन में 1.20। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्लोरोफार्म की चांदी से क्रिया करवाते हैं, तो सिल्वर के साथ। क्लोरोफार्म की सिल्वर के साथ विक्रिया। दूसरी विक्रिया आती है इसमें, ये आया भी हुआ कैल्शियम कार्बाइड वाला। कैल्शियम कार्बाइड की H2SO4 के साथ अभिक्रिया, या जल बटन भी कर सकते हो, या हाइड्रोलाइसिस, जल बटन, कैल्शियम कार्बाइड का जल बटन। और तीसरी जो रिएक्शन आती है इसमें, डाई हैलाइड की एल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया। जैम डाई हैलाइड और विस डाई हैलाइड दोनों लेने हैं। एल्कोहलिक KOH कौन सी विक्रिया करता है? युगात्मक या विलोपन? एल्कोहलिक KOH विलोपन। तो एल्कोहलिक KOH के साथ विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया। अब देखो क्लोरोफार्म का फार्मूला क्या? क्लोरोफार्म का CHCl3। और जब इसमें सिल्वर के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो AgCl का श्वेत अवक्षेप बनता है, AgCl निकलेगा यहाँ से। और वही बात, कोई Ag एक थोड़ी है, बहुत सारे गए हैं, तो आगे भी AgCl बनेगा, आगे भी AgCl बनेगा। तो अब बताओ कोई प्रोडक्ट बन गया क्या? नहीं बना। ये कोई उत्पाद नहीं है, कार्बन के 3 बॉन्ड फ्री हैं, तो क्या करें फिर उत्पाद बनाने के लिए? एक और क्लोरोफार्म का मॉलिक्यूल लो, CHCl3 प्लस Ag, यहां से भी 3 AgCl निकलेंगे। अब इस कार्बन के 3 बॉन्ड फ्री हैं, इस कार्बन के 3 बॉन्ड फ्री हैं, तो क्या होगा बताओ? ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, एथाइन बन गई, प्लस 6 AgCl बन गई एथाइन।
बिल्कुल सिंपल रिएक्शंस हैं, कुछ भी नहीं है। कैल्शियम कार्बाइड, कार्बाइड क्या होता है? कार्बाइड होता है C2-2, ये कार्बाइड होता है, C2-2 कार्बाइड बोलते हैं। और कैल्शियम होता है Ca+2। अब देखो आप, एक सिंपल सी बात है, एथाइन का फार्मूला क्या है? ये एथाइन का फार्मूला है। और कल हम बात करी थी हमने कि इस कार्बन की विद्युत ऋणता क्या है, बताओ? इस कार्बन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, तो ये यहाँ से H+ निकाल सकता है, तो इस पे माइनस आ जाएगा। ये भी यहाँ से H+ निकाल देगा, इस पे माइनस आ जाएगा। ये कार्बाइड बन गया, देखो C2-2 बन गया। और Ca पे चार्ज होता है +2, तो -2 के साथ +2 जुड़ सकता है, यानी ये कैल्शियम कार्बाइड है, CaC2। हमारी बुक्स में ऐसे लिखा होता है CaC2। और इसको अगर सही तरीके से सोचें तो ये चीज़ है। आई समझ या नहीं आई? तो इसमें कार्बन का संकरण क्या है, बताओ? कार्बन का संकरण sp है, ये प्रश्न आया हुआ है, sp है यहाँ, ठीक है। सिग्मा और पाई बॉन्ड भी पूछे हुए, कैल्शियम कार्बाइड में कितने सिग्मा कितने पाई हैं, बताओ कितने सिग्मा है इसमें? ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 सिग्मा है और 2 पाई है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हमें ये चीज़ क्लियर है तो फिर क्वेश्चन अटकने वाला ही नहीं है कहीं। अब H2SO4 से रिएक्शन भी नहीं अटकने वाली आपकी। देखो आप, H2SO4, बताओ क्या होगा? SO4 कहाँ जुड़ेगा जाके? SO4 किससे रिएक्ट करेगा? Ca+2 से, क्योंकि Ca+2 है और SO4-2 होता है, तो CaSO4 निकल गया। अब 2H बचे हैं, वो जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ वहाँ जुड़ जाएंगे। तो इस माइनस के साथ एक H जुड़ जाएगा, इस माइनस के साथ दूसरा H जुड़ जाएगा, एथाइन बन गया। आई समझ या नहीं आई? अब यहाँ भी जल अपघटन कराते तो भी सेम होता, HOH HOH, तो OH- है और H+ है, तो Ca+2 जब OH- से जुड़ता तो क्या बनाता, बताओ? Ca+2 जब OH- से जुड़ता तो क्या बनाता? CaOH होल ट्वाइस, यानी आपको 2 जल के अणु लेने पड़ते, तो CaOH होल ट्वाइस तो निकल जाता, 2H बचते, 1H यहाँ जुड़ जाता, 1H यहाँ जुड़ जाता, ये भी एथाइन बन जाता। देखो समझ आ गई बात? तो बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, आप लोग खुद सोचे तो कर सकते हैं आराम से। अब डाई हैलाइड की अल्कोहलिक OH के साथ विलोपन अभिक्रिया, डाई हैलाइड की अल्कोहलिक OH के साथ विलोपन अभिक्रिया। तो डाई हैलाइड, जैसे जैम डाई हैलाइड और विस डाई हैलाइड ले, पहले जैम डाई हैलाइड लेते हैं, CH3CHClCl, जैम डाई हैलाइड ले लिया, दोनों हैलोजन एक कार्बन से जुड़े हैं। अब अल्कोहलिक OH ले लिया हमने, तो यहाँ से HX का निष्कासन होता है, वी हाइड्रो एलोजनीकरण होता है, यहाँ हाइड्रोजन और एलोजन निकलते हैं, डी हाइड्रो एलोजिनेशन बोलते हैं। हाइड्रोजन में निकलता है और हेलोजन में निकलता है, तो ये हेलोजन निकाल दिया। हेलोजन निकालते इस कार्बन का बॉन्ड फ्री हो गया, तो बताओ H कहाँ से निकालोगे? H कहाँ से निकालेंगे? Cl इससे निकाल दिया, इस कार्बन से। H इसके पड़ोसी से है ना, CH3 वाले से एक H निकाल देंगे, एक H निकाल देंगे। अगला हेलोजन फिर इससे निकाल दिया, इस कार्बन से जुड़ा हुआ था वो, यानी इस कार्बन का बॉन्ड हमने फ्री कर दिया, तो अगला H फिर यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ बताओ कितने H रह गए? 1, और इसके 2 बॉन्ड फ्री हो गए, और इसके भी 2 बॉन्ड फ्री हो गए, और 2 Cl निकल गए, 2 Cl निकल गए, यानी 2 HCl निकल गए कुल मिला के, डी हाइड्रो एलोजिनेशन हो गया। अब क्या होगा बताओ? इसके 2 बॉन्ड फ्री हैं, उधर पर दोनों के 2 बॉन्ड फ्री हैं, तो क्या होगा बताओ? 1 बॉन्ड पहले से, 2 बॉन्ड और बन जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, एथाइन बन गया। आगे समझ?
अब विस डाई हैलाइड, एल्कोहलिक KOH। अब आपको एल्कोहलिक KOH देगा अगला, आपको पता है एल्कोहलिक KOH है तो हाइड्रोजन और एलोजन निकालना है, तो रिएक्शन हुई पड़ी है, रिएक्शन आराम से हो जाएगी। देखो ये Cl गया, अब इसका बॉन्ड फ्री तो HCl वाला निकाल दोगे, ये Cl जाएगा तो HCl वाला निकाल दोगे, सही है। ये Cl गया तो ये H निकाल दोगे, ये Cl जाएगा तो ये H चला जाएगा। तो कुल मिला के 2 बॉन्ड इस कार्बन के फ्री हो गए, 2 बॉन्ड इस कार्बन के फ्री हो गए, तो 2 बॉन्ड आपस में जुड़ जाएंगे, 2 HCl निकल गए। तो जब 2 बॉन्ड आपस में जुड़ेंगे तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, एथाइन बन गई। एल्कोहलिक KOH देख के ही पता लग जाएगा क्या करना है रिएक्शन का। कैल्शियम कार्बाइड वाली भी अगर आपको ये ओपन करके क्लियर है तो ये H2SO4 देगा, पता लग जाएगा। क्लोरोफार्म वाली भी सिंपल है, ये बनाने की विधियां होगी। आई समझ या नहीं आई? अब कहता है रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाओं में केमिकल रिएक्शन, सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वन एल्काइन समझ गए, जैसे 1 ब्यूटाइन, ब्यूट 19 मतलब कि है ना, ब्यूट 19, पेंट 19, हेक्स 19, 1 एल्काइन अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। 2 एल्काइन अम्लीय नहीं हो सकते, 1 एल्काइन अम्लीय होते। कैसे देखो, ब्यूट 19 ब्यूट 2 का एग्जांपल लेते हैं अपने। ब्यूट 19 जिसमें ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर कार्बन पर होगा, और ब्यूट 2 जिसमें ट्रिपल बॉन्ड 2 नंबर कार्बन पर होगा। तो ये तो हो गया ब्यूट 2 और ये हो गया ब्यूट 1। अब आप खुद सोचें, इस कार्बन की विद्युत ऋणता क्या है बताओ? विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो ये अधिक विद्युत ऋणी है। जब ये अधिक विद्युत ऋणी है तो आप खुद बताओ, ये इस H से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है या नहीं खींच सकता? बताओ। जब ज़्यादा विद्युत ऋणी है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो H से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, मतलब H+ दे सकता है। तो जो H+ देता है वो अम्ल होता है, हो गया अम्लीय है। अब इसमें देखो, इन कार्बन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, ठीक है, इसके पास कोई हाइड्रोजन पड़ा है क्या जिससे इलेक्ट्रॉन खींच जाए? है क्या? नहीं है, इसलिए ये अम्लीय नहीं है। तो 1 एल्काइन क्यों अम्लीय होता है? क्योंकि 1 एल्काइन में त्रिबंधित कार्बन पर, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु उपलब्ध होता है, और ये जो कार्बन होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उच्च विद्युत ऋणी होता है, इसलिए यहाँ से H+ निकल सकता है। आई समझ या नहीं आई बात? तो जो अम्लीय होते हैं वो धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, जो अम्ल होते हैं वो मेटल से जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो 1 एल्काइन भी जब मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है। तो जैसे कोई भी ले लें आप, एथाइन ले लें, प्रोपाइन ले लें, कुछ भी ले। जैसे मैं प्रोपाइन ले लूँ, तो जब ये सोडियम से रिएक्ट करेगा तो यहाँ से H निकलेगा और Na इसकी जगह आ जाएगा। C- Na+, और ये अम्ल है, अम्लीय प्रवृत्ति रखता है ये वाला हाइड्रोजन, और ये धातु है। तो अम्ल जब धातु से यानी मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है, तो H2, लेकिन यहाँ एक ही H है, इसलिए आप बैलेंस करने के लिए इसको ½ H2 लिख सकते हैं। समझ आई रिएक्शन? तो ये H एसिडिक नेचर का है, तो मेटल से, हाईली रिएक्टिव मेटल से जब ये रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन की फॉर्म में निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन होगी पहली, सोडियम के साथ अभिक्रिया। समझ आ गई रिएक्शन? बाकी सभी रिएक्शन वही है इसकी
जैसे प्रोपाइन प्लस HBr, मार्कोनिकॉफ नियम लगाओगे तो ट्रिपल को डबल करो, दोनों का एक एक बॉन्ड खाली है, बताओ H कहाँ जोड़ोगे? HBr का H कहाँ जोड़ोगे? CH पे, और Br यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे? ट्रिपल को डबल को भी सिंगल कर लो, आगे डबल को भी सिंगल कर लो, तो एक H यहाँ जुड़ा हुआ है, Br यहाँ जुड़ा हुआ है। अब आपने डबल को सिंगल किया तो फिर दोनों का एक एक बॉन्ड खाली होगा। अब HBr फिर जुड़ सकता है, तो कहाँ जोड़ोगे? H कहाँ जोड़ोगे? H पहले कार्बन पर ना, Br यहाँ जोड़ोगे, यानी कि जैम डाइहाइड बनेगा। दोनों हेलोजन एक ही कार्बन से जुड़ेंगे, देखो आप इस कार्बन से जुड़े, बन गया जैम डाइहाइड। 2,2 डाई ब्रोमोप्रोपेन, 2,2 डाई ब्रोमोप्रोपेन। अगली रिएक्शन असंतृप्तता का परीक्षण, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, कौन सा किया था? टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, द्रव ब्रोमीन से, लिक्विड ब्रोमीन से रिएक्शन। तो प्रोपाइन प्लस Br2 द्रव ब्रोमीन, तो ट्रिपल बॉन्ड को डबल करो, डबल को सिंगल करो, इससे बढ़िया सीधा ट्रिपल को सिंगल करो, क्यों इतना पंगा लें? ट्रिपल को डबल करोगे, डबल को सिंगल करोगे तो सीधा ही सिंगल कर दो। Br2 है, Br2 जोड़ना है, तो एक Br यहाँ, एक Br यहाँ, फिर एक Br यहाँ और एक Br यहाँ, तो यानी 2 Br2 आपको लेने पड़ेंगे। समझ आ गई बात? तो टेट्रा ब्रोमो एल्केन बन गया है, 1122 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर? नेक्स्ट आता है जल योजन, एल्काइन का जल योजन। जल जोड़ना है एल्काइन में, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया है, एल्काइन का किसी का भी जल योजन करना हो आप तनु H2SO4 ले लें। एल्काइन के केस में मर्क्यूरिक आयन की प्रेजेंस होती है, Hg+2 की प्रेजेंस होती है, Hg+2 की प्रेजेंस में होता है ये, Hg+2 की प्रेजेंस में जल योजन होता है। कुल मिला के वही है मर्क्यूरिक एसीटेट वाली, सेम टू सेम मर्क्यूरीकरण वी मर्क्यूरीकरण। वहाँ भी तो मैंने आपको यही बताया था कि जल ही जुड़ेगा ओवरऑल। ये प्रोपीन है, प्रोपीन लिया था हमने मर्क्यूरीकरण वी मर्क्यूरीकरण में, प्रोपीन लिया था हमने, और मर्क्यूरीकरण वी मर्क्यूरीकरण कर रहे थे। तो अपने यहाँ मर्क्यूरिक एसीटेट का जलीय विलयन लिया था, यानी Hg+2, है ना। और जल जब भी ले रहे हैं आप लोग, हमेशा हम लोग तनु अम्ल की प्रेजेंस में लेते हैं, तो यही लिखा है वो मर्क्यूरिक एसीटेट का जलीय विलयन, तनु H2SO4 प्लस मर्क्यूरिक एसीटेट। तो इसका ओवरऑल प्रोडक्ट क्या बना था? जल ही तो जुड़ा था इसमें ओवरऑल। मर्क्यूरीकरण वी मर्क्यूरीकरण में प्रोपीन में ओवरऑल जल जुड़ा था, प्रोपेन 2 ऑल बना था। समझ आई बात? ये वही चीज है यहाँ, ठीक है। यहाँ मर्क्यूरिक आयन लेना है बस आपने, जल जोड़ना है, मर्क्यूरिक आयन की प्रेजेंस होनी चाहिए। वो मर्क्यूरिक एसीटेट ले सकते हो, मर्क्यूरिक सल्फेट ले सकते हो, मर्क्यूरिक फार्मेट ले सकते हो, यानी कुल मिला के किसी ना किसी एसिड का साल्ट लेना है। चाहे मर्क्यूरिक एसीटेट लो, चाहे मर्क्यूरिक सल्फेट लो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। मर्क्यूरिक आयन की प्रेजेंस होगी यहाँ। वही सेम टू सेम एल्कीन वाला प्रोसेस है, एल्कीन वाला। अब इसमें जल जोड़ना है आपने, तो ट्रिपल को डबल करोगे, डबल को सिंगल करोगे, ठीक है। ट्रिपल को डबल, डबल को सिंगल। अपने सीधा ट्रिपल को सिंगल करते हैं एक बार, 2 बॉन्ड इसके खाली, 2 बॉन्ड इसके खाली। अब बताओ H कहाँ जोड़ोगे? कहाँ जोड़ोगे H? लगाओ मार्कोनिकॉफ नियम, मार्कोनिकॉफ नियम लगा दो। कहाँ जुड़ेगा H? CH पे। H, एक H जुड़ गया। कितने H हैं आपके पास? दूसरा भी यहीं जोड़ दो, क्या बच गया?
ओ, तो ओ के 2 बॉन्ड फ्री हो गए, तो यहाँ सी के भी 2 बॉन्ड फ्री हैं, तो यहाँ डबल बॉन्ड से ओ जुड़ जाएगा, कीटोन बन गया। देखो CH3COCH3 एसीटोन बन गया, एसीटोन। तो एल्काइन का जल योजन करने पर कीटोन बनता है। केवल एक ही एल्काइन है जो एल्डिहाइड देती है, एथाइन, क्योंकि एथाइन कीटोन दे ही नहीं सकती। कीटोन में कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? 3 कम से कम होने चाहिए ना। कीटोन में कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए, बीच वाले पर कीटोन ग्रुप लगता है। तो एथाइन में तो कार्बन ही 2 हैं, तो वो तो कीटोन दे ही नहीं सकती। एथाइन का आप जल योजन करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा आपके पास। क्लियर? अब ये रिएक्शन मैं आपको और थोड़ी क्लियर कर देता हूँ। देखो आप, जैसे हमारी बुक्स में दी होती है मैं उसी हिसाब से बता देता हूँ। तो ये प्लस HOH Hg+2 की प्रेजेंस है, तनु H2SO4 साथ में है। पहले ट्रिपल को डबल में बदलोगे, दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री होगा, तो क्या करोगे? H कहाँ जोड़ोगे? CH पर। CH पर H जुड़ेगा तो वो CH2 बन जाएगा, ये CH2 बन गया। सही है? H जुड़ गया इसमें, और यहाँ OH जुड़ गया। सही है? ये बन गई इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म, इनोल रूप हो गया ये। देखो, इन ओल, इन डबल बॉन्ड के लिए, ओल OH के लिए, इनोल रूप हो गया। और इनोल रूप का परिवर्तन थोड़ी देर बाद किस में हो जाता है? कीटो फॉर्म में हो जाता है। इनोल फॉर्म थोड़ी देर बाद अपने आप कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, यानी यहाँ चलावयवता, टोटोमेरिज्म शो हो जाती है, कीटो इनोल समावयवता। तो इसमें क्या होगा? देखो, CH3COH डबल बॉन्ड CH2, ये। तो अब ये कीटो फॉर्म कैसे बनेगी? ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा यूं, और ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा यूं, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा इस पोजीशन पर। तो CH3C डबल बॉन्ड हो, और इधर आ जाएगा CH2-, और यहाँ से फ्री हो गया H+। तो CH2- और H+ आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बना देंगे? CH3 बना देंगे, CH3COCH3। ये बुक्स में दिखाया होता है ऐसे, पहले जल जोड़ते हैं, ये बनाते हैं, फिर ये बनाते हैं। आपको जल जोड़ना है, आप सीधा सोचो कि ट्रिपल को डायरेक्ट सिंगल करो, जल मार्कोनिकॉफ नियम से जोड़ लो, उत्पाद सेम मिलेगा। समझ आई बात? और कौन सी एल्काइन जो है वो एल्डिहाइड देती है? एथाइन, क्योंकि एथाइन कीटोन दे नहीं सकती। अगला आता है चक्रीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग जो है वो चक्र बनाएंगे, वलय बनाएंगे, बेंजीन बनेगी एथाइन से। एथाइन को पेपर में देता है ऐसे, एथाइन को जब रक्त तप्त कॉपर, रक्त तप्त यानी खून की तरह लाल, रक्त तप्त कॉपर या आयरन की नली से गुजारते हैं। एथाइन को जब रक्त तप्त कॉपर या आयरन की नली से गुजारते हैं तो इसका त्रिलकीकरण होता है। त्रिलकीकरण मतलब 3 अणु जुड़ते हैं, इसके ट्राइमर बनता है, 3 अणु जुड़ते हैं, चक्रीय फॉर्म में जुड़ते हैं 3 अणु। तो जब एथाइन के 3 अणु चक्रीय फॉर्म में जोड़ोगे तो ये एक एथाइन, ये दूसरा एथाइन, और ये तीसरा एथाइन। अब ये वाला ट्रिपल डबल बनेगा, दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। ये वाला ट्रिपल भी डबल बनेगा, दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। ये वाला ट्रिपल भी डबल बनेगा, दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। चक्रीकरण इसी तरह से होता है। बहुलकीकरण भी इसी तरह से होता है। हम लोग डबल को सिंगल करके तो कर रहे थे बहुलकीकरण, पढ़ा है आपने, पॉलीमराइजेशन, है ना। तो दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री होगा, तो क्या करेंगे हम लोग? ये जोड़ देंगे आपस में, ये जुड़ गया, बेंजीन बन गया, बन गया बेंजीन C6H6, C6H6। और ये एथाइन के केस में बेंजीन बनता है,
और अगर यही प्रोपाइन का केस होता, एथाइन की बजाय प्रोपाइन होता, तो प्रोपाइन में क्या होता, प्रोपाइन में क्या होता, मैसिटिलीन बनता, मैसिटिलीन। प्रोपाइन यूं होता, देखो प्रोपाइन सी ट्रिपल बॉन्ड सी तो इसी पोजीशन पर लेने हैं आपने, और ये प्रोपाइन बनाना है तो यहां CH3 जुड़ गया, देखो बन गया प्रोपाइन। तो ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी और ये CH3 जोड़ दिया, ये प्रोपाइन बन गया। फिर ऐसे ही सी ट्रिपल बॉन्ड सी और ये CH3 जोड़ दिया, ये प्रोपाइन बन गया। अब ट्रिपल बॉन्ड को क्या करेंगे, डबल, फिर वही बॉन्ड खाली हो जाएंगे सारे, ट्रिपल को डबल, इस ट्रिपल को भी डबल, तो ये बॉन्ड जुड़ जाएंगे यहाँ। 135 ट्राई मैथिल बेंजीन, 135 ट्राई मैथिल बेंजीन बनेगा अगर प्रोपाइन की अभिक्रिया कराते हो, ये जिसको हम लोग मैसिटिलीन के नाम से जानते हैं। समझ आ गई रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है ये प्रोपाइन वाली। 135 ट्राई मैथिल बेंजीन बनता है, क्या बोलते हैं इसको, मैसिटिलीन, मैसिटिलीन बोला जाता है। क्लियर है रिएक्शन, ये लो, ये आपके एल्काइन की रिएक्शंस आपके सामने आ गई। आ गया समझ।